नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 9th हिंदी का पाठ 5 पढ़ाने वाली हूँ, जो कि आपकी कृतिका भाग 1 से लिया गया है। इसका शीर्षक है किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया और इसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे लेखक का जीवन परिचय। इनका जन्म सन 1911 में हुआ। स्वातंत्र उत्तर हिंदी कविता के प्रमुख कवि शमशेर बहादुर सिंह के का जन्म देहरादून उत्तरांचल में हुआ। तो यहाँ पे बताया गया कि इनका जन्म कब हुआ, तो 1911 में हुआ। कहाँ हुआ, तो यहाँ पर जगह का नाम बताया है देहरादून, और देहरादून कौन से प्रांत में आता है, तो उत्तरांचल में आता है। और शिक्षा देहरादून एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई, मतलब इनकी जो शिक्षा थी वह देहरादून और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संपन्न हुई। प्रसिद्ध चित्रकार वकील बंधुओं से उन्होंने कला प्रशिक्षण लिया। जो प्रसिद्ध वकील बंधुओं से उन्होंने क्या है, कला का जो प्रशिक्षण होता है वह प्राप्त किया। अनूठे काव्य विभवों का सृजन करने वाले शमशेर केवल असाधारण कवि ही नहीं, एक अनूठे गद्य लेखक भी हैं। आगे बताया है कि इन्होंने क्या है, काव्य विभवों का निर्माण करने वाले जो शमशेर बहादुर सिंह है वह असाधारण कवि ही नहीं है, बल्कि क्या है, गद्य लेखक भी हैं। दो आव, प्लाट का मोर्चा जैसी गद्य रचनाओं के माध्यम से उनके विशिष्ट गद्यकार के रूप को पहचाना जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, रचना परिचय दिया हुआ है। इसको देखते हैं कि इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वह कौन कौन सी हैं। तो कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, काल तुझसे होड़ है मेरी, काव्य संग्रह हैं ये इनके। कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य रचनाएं, ये गद्य संग्रह हैं। अब आते हैं हम, जो ये पाठ हमारा है उस पाठ में आखिर बताया क्या गया है, इसको जानेंगे संक्षिप्त रूप में। तो किस तरह आखिर में हिंदी में आया, पाठ का संक्षिप्त सार है। नई और विशिष्ट गद्य शैली में लिखी गई यह ललित गद्य रचना हमें शमशेर के रचनाकार व्यक्तित्व की सादगी और संघर्षों से तो परिचित कराती ही है। तो बताया है कि नई और जो विशिष्ट गद्य रचना की शैली है इनकी, यह हमें क्या है, ललित गद्य और उनके जो रचनाकार और व्यक्तित्व है की जो सादगी है, साधारण पना है और संघर्ष है, उससे तो परिचय कराती ही है। कवि हरिवंश राय बच्चन की संवेदनशीलता और उनके प्रति लेखक की आत्मीयता को भी दर्शाती है। आगे बता रहे हैं, जो कवि हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी और अभिषेक बच्चन के दादाजी हैं, उनकी संवेदनशीलता और उनके प्रति लेखक की जो आत्मीयता है उसको तो दर्शाती है। अनौपचारिकता और आत्मीयता की खुशबू के साथ इसमें उर्दू गद्य शैली का स्वाद भी है। आगे बता रहे हैं कि जो अनौपचारिक शैली होती है और आत्मीय शैली होती है उसकी खुशबू के साथ साथ इसमें क्या है, जो उर्दू एक भाषा है, तो वो क्या है, गद्य शैली का जो स्वाद होता है वह इनकी रचनाओं में मिलता है। आशा है विद्यार्थी बिना बोझ का अनुभव किए आनंद के साथ इस पुस्तक को पढ़ेंगे। आगे लेखक का मानना है कि, मेरा मानना है कि जो विद्यार्थी होते हैं बिना बोझ के, क्योंकि कोई सब्जेक्ट जब हमें अच्छा नहीं लगता तो वो हमें क्या बन जाता है, बोझ बन जाता है, इसलिए इन्होंने बोझ शब्द का इस्तेमाल किया है। तो अनुभव किए आनंद के साथ क्या है, आनंद के साथ क्या करेंगे, इस पुस्तक को पढ़ेंगे। उनमें सृजनात्मक प्रतिभा का विकास होगा तथा वे संकलित लेखकों की अन्य महत्वपूर्ण कृतियों को पढ़ने के लिए भी प्रेरित होंगे। आगे बताया है कि सृजनात्मक का मतलब निर्माण करना, तो उसकी जो प्रतिभा है उसका विकास होगा, और साथ में ही जो लिए गए, संकलित मतलब दूसरी ग्रंथों से हम जो लेते हैं, किताबों से लेते हैं, उसको बोलते हैं संकलित। लेखकों की जो अन्य महत्वपूर्ण कृतियाँ को पढ़ने का भी हम के लिए भी हमें क्या करेंगे, प्रेरित होंगे कि हम भी अन्य कृतियों को पढ़ने के लिए जागरूक होंगे।
अब आते हैं हम इसके प्रश्न अभ्यास पर। सबसे पहला प्रश्न है, वह ऐसी कौन सी बात रही होगी जिसने लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया। यहाँ पे कहा गया है कि ऐसी कौन सी बात होगी जिसके कारण से लेखक को क्या है, दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया, अर्थात मजबूर कर दिया, मजबूर। उत्तर, लेखक जिन दिनों बेरोजगार थे उन दिनों शायद किसी ने उन्हें कटु बातें की होंगी जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर पाए होंगे और दिल्ली चले आए होंगे। तो यहाँ पर दिल्ली जाने की जो बात है, तो उस समय क्या है, ये बेरोजगार थे, तो बेरोजगार होने पर सभी लोग क्या है, ताने मारते हैं, तो शायद उनको भी ऐसे ही कड़ी हुई बातें की होंगी, तो वो बातें इनको बर्दाश्त नहीं हुई होंगी, इस कारण से ये दिल्ली चले आए होंगे। अगला प्रश्न है, लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा होगा। तो लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने पर अफसोस इसलिए रहा होगा क्योंकि वह भारत की जनभाषा नहीं थी। हमारी जनभाषा क्या है, हिंदी है, और प्राचीन काल में संस्कृत थी। इसलिए भारत के लोग यानी उनके अपने लोग उसे समझ नहीं पाते होंगे, क्योंकि अंग्रेजी भाषा क्या सभी लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि हमारी जो मातृभाषा वो हिंदी है, तो सभी लोग क्या है, हिंदी में ही समझ पाते हैं। अपने कल्पना से लिखिए कि बच्चन ने लेखक के लिए नोट में क्या लिखा होगा। तो इसका उत्तर है कि दिल्ली के वकील आर्ट स्कूल में बच्चन जी लेखक के लिए एक नोट छोड़कर गए थे। उस नोट में शायद उन्होंने लिखा होगा कि तुम इलाहाबाद आ जाओ, लेखन में ही तुम्हारा भविष्य निहित है। मतलब उन्होंने ये बात लिखी थी कि तुम इलाहाबाद आ जाओ, तुम जो लिखने का कार्य करते हो उसी में तुम्हारा भविष्य छुपा हुआ है। संघर्ष करने वाले ही जीवन पथ पर अग्रसर होते हैं, अतः परिश्रम करो, सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। क्योंकि कहा भी जाता है कि जो परिश्रम करते हैं उनको सफलता अवश्य मिलती है। तो ये सभी बातें उनके जो नोट छोड़ा था उन्होंने उसमें लिखी हुई थी। अगला प्रश्न है चौथा, लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व के किन किन रूपों को उभारा है। तो लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व के अनेक रूपों को उभारा है। बच्चन का स्वभाव संघर्षशील, परोपकारी, फौलादी, संकल्प वाला था। नंबर 2, बच्चन जी समय के अत्यंत पाबंद होने के साथ साथ कला प्रतिभा के पारखी थे। उन्होंने लेखक द्वारा लिखे एक ही सोनेट को पढ़कर उनकी कला प्रतिभा को पहचान लिया था। अगला है, बच्चन जी अत्यंत कोमल एवं सहृदय मनुष्य थे। नंबर 4, वे हृदय से ही नहीं कर्म से भी परम सहयोगी थे। उन्होंने न केवल लेखक को इलाहाबाद बुलाया बल्कि लेखक की पढ़ाई का सारा जिम्मा भी उठा दिया। तो इनकी जो व्यक्तित्व की बातें थी वो उभर कर आई हैं कि एक तो सबसे पहले संघर्षशील थे, परोपकार करने वाले थे, और इनका जो मन था वह कैसा संकल्प वाला मन था। दूसरों की सहायता करते थे, समय के पाबंद दी थे, मतलब समय के साथ चलने वाले थे, समय को बर्बाद नहीं करते थे। और इनका जो हृदय था वह कैसे सहृदय था, कोमल था। और इसी कारण से उन्होंने क्या है, लेखक को जब वो यहाँ पर बुलाया था तो सिर्फ उनको बुलाया नहीं था बल्कि उनकी आगे की पढ़ाई लिखाई का भी जिम्मा इन्होंने उठाया था। इससे पता चलता है कितने उदार व्यक्ति थे। नंबर 5, बच्चन के अतिरिक्त लेखक को अन्य किन लोगों का तथा किस प्रकार का सहयोग मिला। उत्तर, लेखक को बच्चन के अतिरिक्त निम्नलिखित लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। नंबर 1, तेज बहादुर शाह, ये लेखक के बड़े भाई थे। ये आर्थिक तंगी के दिनों में उन्हें कुछ रुपए भेजकर उनका सहयोग करते थे। कवि नरेंद्र शर्मा लेखक के मित्र थे। एक दिन वे लेखक से मिलने के लिए बच्चन स्टूडियो में आए। छुट्टी होने के कारण लेखक नहीं मिल सका। तब वे उनके नाम एक बहुत अच्छा और प्रेरक नोट छोड़ गए। इस नोट ने लेखक को बहुत प्रेरणा दी। शारदाचरण वकील ये कला शिक्षक थे। इनसे लेखक ने पेंटिंग की शिक्षा ली थी। बच्चन के पिता जब लेखक इलाहाबाद में आकर बस गए
तो उन्हें स्थानीय अभिभावक की आवश्यकता थी। तब हरिवंश राय बच्चन के पिता ने उनका अभिभावक बनना स्वीकार किया। अभिभावक का मतलब होता है जो पढ़ाई लिखाई करते हैं हम, तो हमें माता पिता के नाम की ज़रूरत होती है, या हमारे कोई भी गार्जियंस हो उसके नाम की आवश्यकता होती, तो ये गार्जियंस बन गए थे। अगले हैं सुमित्रानंदन पंत। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंद पंत ने लेखक को इंडियन प्रेस से अनुवाद का काम दिला दिया। उन्होंने लेखक द्वारा लिखी कविताओं में कुछ संशोधन भी किया था, मतलब जो गलतियां थी तो उनको वो सुधारा भी था। अब है ससुराल पक्ष। जिन दिनों विदुर लेखक आजीविका कमाने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब ससुराल वालों ने उन्हें अपनी दुकान पर कंपाउंडरी का प्रशिक्षण दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। लेखक के हिंदी लेखन में कदम रखने का क्रम अनुसार वर्णन कीजिए। मतलब उन्होंने हिंदी लेखक में किस प्रकार से पैर रखे, कदम रखे, उसका हमें क्रम से वर्णन बताना है। उत्तर, सन 1933 में लेखक की कुछ रचनाएं जैसे सरस्वती और चांद छपी। बच्चन द्वारा प्रकार की रचनाएं लेखक से करवाई गईं। बच्चन द्वारा रचित निशा निमंत्रण से प्रेरित होकर लेखक ने निशा निमंत्रण के कवि के प्रति कविता लिखी थी। निराला जी का ध्यान सरस्वती में छपी कविता पर गया। उसके पश्चात उन्होंने कुछ हिंदी निबंध भी लिखे, व बाद में हंस कार्यालय की कहानी में रचे गए। तत्पश्चात उन्होंने कविताओं का संग्रह व अन्य रचनाएं भी लिखी। यहाँ पे बताया कि उन्होंने किस प्रकार से लेखन में अपने पैर रखे। तो 1933 में उन्होंने क्या किया, कुछ रचनाएं लिखी थी, जैसे कि सरस्वती, फिर चांद। तो ये दोनों ही जो इनकी कविताएं थी वो प्रकाशित हो गई, रचनाएं प्रकाशित हो गई। फिर जो बच्चन द्वारा प्रकार की रचनाएं छपी थी, उनसे प्रेरित होकर उन्होंने क्या किया, बच्चन जी के ही ऊपर कविता लिख दी। और इन्होंने निशा निमंत्रण लिखा था, तो उससे प्रेरित होकर के इनके ऊपर ही कविता लिख डाली, बच्चन जी के ऊपर। और निराली जी का ध्यान क्या, उनकी जो सरस्वती पत्रिका छपी थी उस पर गया, उस रचना पर गया। उसके बाद उन्होंने कुछ हिंदी निबंध भी लिखे थे, और बाद में हंस कार्यालय की जो कहानी में चले गए थे। तो इसके बाद इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, इस हिंदी लेखन में अपने कदम रखे। अब प्रश्न नंबर 7 है, लेखक ने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों को झेला है उनके बारे में लिखिए। तो लेखक ने अपने जीवन में प्रारंभ से ही अनेक कठिनाइयों को झेला। वह किसी के व्यंग्यबाण का शिकार होकर केवल 5-7 रुपये लेकर ही दिल्ली चला गया। मतलब किसी ने कटाक्ष किए और कटाक्षों को सुनकर कि ये 5-7 रुपये लेकर ही दिल्ली आ गए। वह बिना फीस के पेंटिंग के वकील स्कूल में भर्ती हो गया। वहाँ उसे साइन बोर्ड पेंट करके गुजारा करना पड़ा। लेखक की पत्नी का टीबी एक बीमारी होती है के कारण देहांत हो गया, अर्थात मृत्यु हो गई थी, और वे युवावस्था में ही विधुर हो गए थे। मतलब जिसकी पत्नी मर जाती है उसको हम विधुर बोलते हैं, और जिसका पति मर जाता है उसको हम विधवा बोलते हैं। तो औरत के लिए विधवा और आदमी के लिए विधुर शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए उन्हें पत्नी वियोग की पीड़ा भी झेलनी पड़ी। बाद में एक घटना चक्र में लेखक अपनी ससुराल देहरादून आ गया। वहाँ वह एक दुकान पर कंपाउंडरी सीखने लगे। वह बच्चन जी के आग्रह पर इलाहाबाद चला गया। वहाँ बच्चन जी के पिता उनके लोकल गार्जियन बने। बच्चन जी ने ही उसकी एमए की पढ़ाई का खर्चा उठाया। मतलब पैसे तो थे नहीं इनके पास, और इस कारण से क्या है, जो बच्चन जी के पिताजी थे इन्होंने क्या किया, इनका पूरा खर्चा उठा लिया पढ़ाई का, एमए की। बाद में उसने इंडियन प्रेस में अनुवाद का काम भी किया। उसे हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में एक सीट फ्री मिल गई। फ्री मतलब मुफ्त में। तब भी वह आर्थिक संघर्ष से जूझ रहा था, क्योंकि पहले के समय में क्या, काम तो बहुत
होता था, परंतु पैसे अच्छी मात्रा में नहीं मिलते थे। इस कारण से इनके यहाँ पर पैसों की कमी थी। ऊपर से क्या है, ऐसी बीमारी आ जाती जैसे टीबी वगैरह, तो इनमें इलाज भी में भी पैसा बहुत लगता है। तो हर कारण से ही क्या है, इनको आर्थिक तंगी के कारण से संघर्ष करना पड़ा। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।